अस्सलाम वालेकुम। हम 9th का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 कह लें। उसका 2.3 एक्सरसाइज है। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसने कहता है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि अगर वो रेडिकल नोटेशन में है तो उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं। एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, और हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है इन रेडिकल नोटेशन, उसको रेडिकल नोटेशन में लिखें। डू नॉट सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है जी। अब ज़रा आप देखें तो ये मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये तो रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहता हूँ तो ये जो मेरे पास इसका इंडेक्स है, सर्ड भी बोलते हैं इसको, इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है, इसको ये 1/पार में बन जाता है। तो ये -64 और इसकी पार क्या हो जाएगी 1/3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है, तो जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल का मतलब है इसको मैं लिखूंगा, ये 2 है ना, तो इसका एक्सपोनेंट या ताकत कह लें, 2 की ताकत 3 हो जाएगा, और इसके ऊपर रेडिकल का साइन आएगा, और ये जो 5 है ये इंडेक्स होता है, तो ये रेडिकल बन जाएगा। सिमिलरली ये देखें, ये -7 जो है ये रेडिकेंड बन जाए, -7 है लेकिन 7 के ऊपर पार है, तो माइनस बाहर रहेगा, 7 जो है वो रेडिकेंड बन जाएगा, और उसका जो सर्ड है यानी कि रेडिकल साइन जो है लगा के यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 लिख दिया जाएगा। ये इंडेक्स भी कहते हैं इसको, और इसको सर्ड भी कहते हैं। तो ये रेडिकल फॉर्म आ गया। इस तरीके से ये फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है y, उसकी पावर दी हुई है -2/3, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इसको मैं y की जो पावर है -2 लिख देता हूँ, और इसका इंडेक्स जो है वो 3 आएगा। ये रेडिकल फॉर्म बन गई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें उसने ट्रू एंड फॉल्स पूछे हैं। तो मैंने ट्रू और फॉल्स तो लिख दी हैं, लेकिन मैंने साथ उसकी जो फॉल्स है उसकी ओरिजिनल भी लिख दिया है कि ये होना क्या चाहिए था। मिसाल के तौर पे ये 5 है, उसकी ताकत 1/5 लिखा हुआ है, तो ये उसने बराबर लिखा हुआ है 5 का जज़र, यानी कि इसका ये रेडिकल साइन है √5, तो ये फॉल्स है। ओरिजिनल अगर इसकी जो दुरुस्त फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट फॉर्म जो होनी चाहिए √5, क्योंकि इसका इंडेक्स 5 है, तो यहाँ पे इंडेक्स 5 आना चाहिए। एक्सपोनेंट 1/5 हो तो नीचे वाला इंडेक्स होता है, तो ये यूँ होना चाहिए। ठीक है, लिहाजा ये फॉल्स है। ये वैसे ही ट्रू है, क्योंकि देखें ना 2 की ताकत 2 जो है वो 4 बन जाएगा, रेडिकल साइन इंडेक्स जो है वो 3 बन जाएगा, ये ट्रू है। ये 49 स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, तो उसका 7 भी स्क्वायर रूट में लिखते हैं, इक्वल कह दिया, तो ये फॉल्स है। असल में ये जो होना चाहिए 7 की ताकत 2, इंडेक्स उसको काट देगा, तो 7 जवाब आएगा इसका। ठीक है, तो ये फॉल्स था। ट्रू आंसर ये होना चाहिए। मैं ट्रू आंसर इसलिए लिख रहा हूँ, अक्सर टीचर चेंज कर लेते हैं, तो वो उसको ट्रू बना देते हैं बच्चे को चेक करने के लिए। जी, नेक्स्ट देखें, ये x की ताकत 27 है, और इंडेक्स यहाँ पे जो है हमारे पास 3 है। तो ये देखिए, ये x की ताकत 27 है, तो इंडेक्स जो है वो अगर पार में लिखा जाएगा तो 1/3 आएगा। 1/3 जो है इसको कैंसिल करेगा, तो ये x की पावर 9 आना चाहिए। ठीक है, x की पावर 3 लिखा हुआ है, लिहाजा ये फॉल्स है। x की ताकत 9 जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे उसने हमें ये कहा हुआ है सिंप्लीफाई फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, कि ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, -125, और ये रेडिकल का साइन है, और इंडेक्स उसका क्या है 3। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको सर्ड भी कहते हैं, अक्सर पेपर में पूछा जाता है सर्ड क्या होता है, तो वो इंडेक्स ही होता है। अच्छा जी, ये -125 और इस सारे की पार क्या बन जाएगी, ये 3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा। माइनस की पार 125 जो है 5 एक्सपोनेंट 3 होता है, तो उसकी जगह मैंने वो लिख दिया, सारे की पार 1/3 है। माइनस की पार अगर इवन नंबर में हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, लेकिन 1/3 इवन नहीं है, लिहाजा माइनस अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। 5 की ताकत 3 है, और सारे की ताकत 1/3, 3 उसको कैंसिल कर देगा, तो ये -5 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आ गया मेरे पास। ये देखें, इंडेक्स 4 लिखा हुआ है, रेडिकेंड 32 है, और ये रेडिकल का साइन है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 32, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो 4 इंडेक्स है, तो ये 1/4 जो है उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, या ताकत बन जाएगी, या पावर बन जाएगी। तो ये क्या 32 लिखा हुआ है, तो ये कितना होता है 2 ज़रब 2 5 मरतबा होता है ये, तो मैंने इसको 5 मरतबा लिख दिया है। 2 ज़रब 2 4 होता है, 4 ज़रब 2 8 होता है, 8 ज़रब 2 16 होता है, 16 ज़रब 2 32 होता है, 32 जिसको इंग्लिश में आप 32 कहते हैं। अच्छा, मैंने इसमें ये 4 जो है इनको इकट्ठा करके 2 की ताकत 4 कर दिया, और एक 2 को अलहदा कर दिया, सारे की ताकत 1/4 है, तो ये इसकी अलहदा ताकत बन जाएगी, इसकी अलहदा बन जाएगी, जो मैंने ये कर दी है।
ये 4 4 को काट देगा 2 आ जाएगा। क्योंकि ये हल नहीं हुआ तो इसलिए मैं वापस इसको इंडेक्स यानी कि रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा, ये 3/32 है। फोकस ख़राब हो गया था। 3/32 और इसका इंडेक्स जो है वो 5 है। मैं 3/32 सारे की ताकत 1/5 लिख दिया, 32 को मैंने लिख दिया 2 की ताकत 5, ऊपर वाली की ताकत भी 1/5, नीचे वाली की भी ताकत 1/5। ये 3 क्योंकि ये हल नहीं हुआ तो इसको मैं दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि इसका जज़र का साइन डाल के उस साइड पे उसका इंडेक्स 5 लिख देता हूँ। ये 5 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। और लास्ट इसका जो क्वेश्चन है चौथा, तीसरे का चौथा पार्ट, वो -8/27 और सारे का जो जज़र है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। एक उर्दू में जज़र कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेडिकल्स कहते हैं। ये अंदर वाला जो होता है इसको रेडिकेंड कहते हैं, ठीक है। और ये सर्ड या इंडेक्स होता है जी। इसको मैंने क्या कर दिया, 3 है तो सारे की ताकत 1/3, ऊपर वाले की ताकत 1/3 अलहदा, नीचे वाली की अलहदा, क्योंकि हमारे पास ये रूल है कि अगर वो क्वोशंट फॉर्म में हो तो ऊपर वाले की और नीचे वाली की ताकत अलहदा कर दे, तो ये मैंने कर दी। यहाँ पे फिर वही बात, ये -8 को लिखा जा सकता है 2 की ताकत 3, 27 को लिखा जा सकता है 3 की ताकत 3, दोनों को मैंने अलहदा-अलहदा लिख दिया, ऊपर वाली की ताकत। तो ये क्योंकि माइनस का फिर क्योंकि ताकत जुफ्त नहीं है, यानी कि इवन नंबर में नहीं है, तो माइनस बरकरार रहेगा, ऑड है ये। तो इसकी ताकत अलहदा और इसकी ताकत अलहदा, 3 ने 3 को काट दिया, 3 ने 3 को काट दिया, तो -2/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।